आज की सीख में आप सभी साधक भाई बहनों का स्वागत है। मैं जितेंद्र प्रसाद सिन्हा। आज मैं कर्म की प्रकृति क्या होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। कर्म जीवन का पर्याय है। श्वास लेना भी कर्म है जो सभी जीवधारियों में समान रूप से पाया जाता है। इसी प्रकार नवजात शिशु द्वारा माँ का स्तनपान सभी जीवों में पाया जाता है। इसमें इच्छा अनिच्छा नहीं होती, वे स्वभावगत कर्म है जो जीवन का आधार है। इसके विपरीत मनुष्य विवेक से भी कार्य करता है। कुछ व्यक्ति अध्ययन, ध्यान, तप तथा मानव कल्याण का कार्य करते हैं, तो कुछ व्यभिचार, परपीड़न तथा हिंसा आदि के मार्ग पर चलते हैं। इस प्रकार कर्म की प्रकृति अनेक प्रकार की हो जाती है। तो पहला है स्वाभाविक कर्म। मन, इंद्रियों तथा शरीर द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म जो जीवन के लिए आवश्यक है तथा जो स्वाभाविक गुण के रूप में जन्म से प्राप्त होता है, जैसे शिशु द्वारा स्तनपान करना, स्वाभाविक कर्म कहलाता है। दूसरा है सकाम कर्म। मन, इंद्रियों तथा शरीर द्वारा किए गए सारे कर्म जो विवेक से किए जाते हैं। मनुष्यों द्वारा किए गए लगभग सभी कर्म इसी के अधीन आते हैं, क्योंकि वे अपना हर कर्म लाभ, हानि तथा इंद्रियां जनित सुख के आधार पर करता है। इसे सकाम कर्म कहते हैं। तीसरा काम में कर्म। कुछ मनुष्य कर्म तो श्रेष्ठ करते हैं, परंतु किसी लालसा के अधीन करते हैं। पूजा पाठ, ध्यान, दान, तप आदि कार्य, तब पुत्र प्राप्ति, कार्य में सफलता, रोगों से मुक्ति आदि उद्देश्य से किए जाते हैं, तब हम उसे काम में कर्म कहते हैं। चौथा निष्काम कर्म। जो कर्म बिना किसी फल की आशा किए बिना संपादित किया जाता है उसे निष्काम कर्म कहते हैं। पांचवा अकर्म। मैंने इस कार्य को किया या मैं ही इस कार्य को कर रहा हूँ, इस प्रकार के भाव का लोप अकर्म है। कर्म तो सभी कर रहे हैं, परंतु वे समझते हैं कि वह कर्म उन्हीं के द्वारा किया गया है, या यदि वे न होते तो वह कर्म नहीं होता। ये कर्म अकर्म कहलाता है। छठा है विकर्म। जो दूसरे को कष्ट पहुँचाने के उद्देश्य से किए जाते हैं वे विकर्म कहलाते हैं। हिंसा, चोरी, व्यभिचारी आदि कर्म इस श्रेणी में आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी को ओम। आप ध्यान से सुनते रहें और इसका लाभ लेते रहें।